हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं अपने सीरीज से कुछ अलग हट के सीरीज चालू करने वाला हूं, जिसमें अपडेटेड न्यूज के बारे में जो भी स्टॉक का रिलेटेड जो न्यूज आएगी ना, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है। और इसमें ये सीरीज में मैं आपसे ये सपोर्ट चाहता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक या डिसलाइक ज़रूर करना। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको अच्छा लग रहा है। अगर लाइक कर रहे हो तो डिसलाइक कर रहे हो तो आपको ख़राब लग रहा है। ठीक है। सीरीज में बहुत कुछ मिलेगा आपको। आप जो अलग अलग जगह जाकर न्यूज़ ढूंढते हो वो सारा न्यूज़ मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। और मार्केट में कल क्या होने वाला है इस न्यूज़ से रिलेटेड ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो मुझे आप अगर सीख रहे हो तो कंटिन्यू आप लगे रहो। ये ज़रूर आप एक ना एक दिन, आप एक महीने के भीतर आप इतना चीज़ सीख जाओगे कि आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सोचोगे एक महीने पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था और एक महीने बाद मुझे इतना सारा चीज़ समझ में आने लगा। ठीक है। और आज मैं बातें करने वाला हूँ भेल के बारे में। ठीक है। ये रहा भेल। भेल के बारे में बात कर रहा हूँ। और भेल के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसी का आज लेटेस्ट न्यूज आया हुआ है और बहुत ही तगड़ा न्यूज आया हुआ है। ठीक है। भेल को अडानी पावर ने प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है। प्रोजेक्ट पे साइन हुआ है आज ही की डेट में। और ये साइन हुआ है 800 मेगावाट का इसका प्रोजेक्ट मिला है। कहाँ कहाँ होगा, ये मध्य प्रदेश में है, महान में है और राजस्थान और कवाई। ठीक है। 4-5 जगह पे ये प्रोजेक्ट है और तीनों पे साइन हुआ है। हम इसमें भी बात करेंगे कि कितने करोड़ के प्रोजेक्ट पे साइन हुआ है। ठीक है। तो भेल का तो आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है। और भेल सरकारी कंपनी है जैसे कि आप जानते हो। और इसका अगर मैं दूसरा देखूं कि कितना प्रोजेक्ट पास हुआ है। ठीक है। तो इसको मिला है, आप ये देखोगे मीटिंग जो हुई है उसमें जो इसको पास हुआ है 11,000 करोड़ इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। ये जीएसटी के साथ में इतना प्रोजेक्ट पास हुआ है। और ये 3 ऑर्डर हैं, तीनों ऑर्डर मिला के 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो रुक रुक के चल रहा था, चार्ट पे भी चल के हम देखेंगे, जो रुक रुक के चल रहा था ना वो अब थोड़ा उसमें शार्पनेस आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्क्रीनर पे। ये मैंने स्क्रीनर खोल दिया और अगर आपको यह अंदाज़ा होगा कि BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड नाम जैसे कि है। ठीक है। ये नाम आपको सामने ये दिख रहा है। ये किस सेक्टर का स्टॉक है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक का पार्ट बनाता है, लेकिन आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि ये इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमिश्नरिंग, ठीक है, इस तरह के सेक्टर में काम करता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी भी बनाता है, ऑयल और गैस और डिफेंस। मेजर इसका डिफेंस से ही ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट मिलता है और इंडस्ट्री का भी बनाता है। तो कुल मिला जुला के अगर ये देखा जाए तो ये इंजीनियरिंग का और डिफेंस का इसको ज़्यादा ऑर्डर मिलता है। ठीक है। और मेन बात है, ये मैंने आपको स्क्रीनर.com से दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये सारा डाटा स्क्रीनर पे है, आप जाके खुद भी चेक कर लोगे तो आपको सेम टू सेम मिलेगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें शेयर होल्डर कितने हैं, इन्वेस्टर कितने हैं। इसमें सरकारी कंपनी है तो इन्वेस्टर भी उस हिसाब से होंगे। तो अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूँ तो इन्वेस्टर का अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो 2024 जून 2024, ठीक है, जून 2024 में प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, ये रहा प्रमोटर, ये प्रमोटर होल्डिंग 63% है। ठीक है। और ये 63% कंटिन्यू 2022 से चलता आ रहा है। ठीक है। 2022 से 2023, 23, 24
प्रोमोटर होल्डिंग मतलब कंटिन्यू बरकरार है। FIS की बात करें, ये FIS का डाटा रहा। FIS कम ज़्यादा हो रहे हैं। पहले 2022 में 8% थे, फिर 2023 में 7% हो गए, फिर मार्च 2024 में 8% हो गए, अब जून 2024 में 9% हो गए हैं। मतलब FIS को इसमें कुछ दिख रहा है। अब DIS की बात करते हैं, ये DIS रहा, ठीक है। इसमें भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। 2022 में इसमें 14% थे, 2023 में 15% हो गए, फिर जून 2023 में 16% हो गए, फिर दिसंबर 2023 में 17% हो गए, मार्च 2024 में 15% हो गए, और जून 2024 में भी 15% है, कम ही हुए हैं, ठीक है। और पब्लिक के पास ज़्यादा माल नहीं है, पब्लिक के पास कम माल है, ठीक है। जैसे कि ये पब्लिक का आपको दिख रहा है, ये 2022 में 13% था, ठीक है, और जून 2024 में यहाँ पे 12% है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा माल प्रोमोटर के पास है। FIS अपना पोजीशन बढ़ा रहा है। DIS ठीक है, 15% है, कोई दिक्कत नहीं है DIS में भी, ठीक है। तो ये डाटा रहा भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का। अब चलते हैं हम इसका चार्ट देखेंगे, और चार्ट देखेंगे और चार्ट में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे चार्ट में ये क्या बोल रहा है। ये चार्ट रहा BHEL का, ठीक है। BHEL का ये चार्ट रहा, और चार्ट रहा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट ही क्यों खोला हूँ मैं? मंथली चार्ट ये खोला हूँ कि हमारे रूल के हिसाब से अगर कोई स्टॉक मैं बता रहा हूँ या कहीं आप देख रहे हो तो मंथली चार्ट लगाओ और देखो कि इस स्टॉक में बुल मूवमेंट है या नहीं है। बुल मूवमेंट कैसे पता चलेगा? अगर ये नॉर्मल अप ट्रेंड में चल रहा है ना, ठीक है, नई हाई बना रहा है, तो इसमें मोमेंटम है, बुल मूवमेंट है। और एक बात और भी मैं बता दूं, अगर लाइन खींचा जाए लाइफ टाइम हाई पे, मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूं, अगर इस पे मैंने एक लाइन खींचा लाइफ टाइम हाई पे, तो ये इसका लाइफ टाइम हाई रहा, ठीक है। ये लाइन रहा लाइफ टाइम हाई का। अगर ये लाइन अगर खींचा जाए तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास आके खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल आप देखोगे, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, अगर नॉर्मल आप देखोगे ना तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास आके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2-3 महीने से यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट मिलते ही अब ये क्या करेगा, इधर से ऐसे निकलेगा, ठीक है, लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा। मोमेंटम तो पहले से ही चल रहा है इसमें, देखो कंटिन्यू मोमेंटम बनी हुई है और एकदम बढ़िया तगड़ा मोमेंटम है इसमें, कोई दो राव नहीं है कि इसमें मोमेंटम नहीं है, बहुत तगड़ी मोमेंटम है। तो ये सारा चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब आपका मोमेंटम पता चल गया, न्यूज़ भी पता चल गई, ठीक है। 11,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला है आज ही के दिन मिला है, ठीक है। और अब चलते हैं इसका डेली चार्ट देखते हैं कि हमारी बाइंग पोजीशन कहाँ से बनेगा। और बाइंग पोजीशन के लिए अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं, डेली चार्ट लगाते ही आपको ये सारा चीज़ें दिख जाएगा कि हमारी बाइंग कहाँ से बनेगा। देखो ये करीब काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले डेली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे दिखाया था कि ये एक 3-4 कैंडल 3 महीने से एक रेंज में दिख रहा है। तो ये देखो एक रेंज में चल रहा है और क्लियर है कि इस वाले बॉक्स को नीचे जो है, नीचे वाली जो लाइन है, इसको ये ब्रेक नहीं कर रहा है। अब क्या होगा, अब यहाँ से खूब आराम से जैसे ये चलता आ रहा था, ऐसे चलता आ रहा था, अब ये ऐसे चलेगा, ठीक है, लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप मूविंग एवरेज देख के लेते हो तो भी आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि अपने सपोर्ट पे ही सपोर्ट ले रहा है। और अगर जिस तरह का बॉक्स खींचा हो, अगर इस तरह के लाइन खींच के आप लेते हो, तभी भी ये सपोर्ट पे खड़ा है, इसको ये तोड़ नहीं रहा है, तो मतलब इसका मेजर सपोर्ट ये बन चुका है, तभी इसको नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है। तो कल के बाज़ार में देखते हैं कि आने वाले 10 दिन में क्या करता है ये स्टॉक। मुझे तो लगता है कि ऑर्डर मिलने के बाद से ये थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे मतलब यहाँ आएगा फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो कल के बाज़ार में मिलेंगे हम, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।